समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान, जो 27 महीनों तक जेल में कैद रहे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन आजम खान के बाहर आने के साथ ही तमाम तरह की सियासत भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हैं। आजम खान साहब बाहर आए, लेकिन स्वागत करने के लिए शिवपाल जी पहुंचे। हो सकता है कि वहाँ अखिलेश जी को होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आजम साहब का स्वागत किया और कल चूँकि प्रोग्राम था विधानसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष भी आए थे और ई विधान को लेके कार्यक्रम था, तो उसमें व्यस्त रहे होंगे, तो इसलिए नहीं जा पाए। और उनका स्वागत समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी ने भी किया, अपने आवास पे किया। तो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उनका स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल वही है, देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रामपुर में कि मुझे तो सबसे ज़्यादा जो खता है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो अपनों ने पहुंचाया। तो एक टीसन है उनके मन में, एक टीस है कहीं ना कहीं, और वो इशारा आप समझ सकते हैं किसकी ओर है। देखिए, सवाल उन्होंने क्या बोला अभी तो खुल के वो कुछ बोले नहीं, उन किसकी तरफ इशारा है तो अपने अपने हिसाब से जोड़ा जा रहा। लेकिन अगर पूरे प्रकरण को देखिए तो आजम साहब अपराधी तो थे नहीं। उन्हें जेल भेजा क्यों गया? जेल केवल इसलिए भेजा गया कि समाजवादी पार्टी को कमज़ोर किया जा सके, और उन्हें तब तक मजबूर किया गया जेल में, उनके पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया और तब तक उनको मजबूर किया गया जब तक वो मान नहीं गए। हो सकता है उन्होंने मान लिया हो, क्या मान लिया कुछ बता दीजिए। हो सकता है वो जो चाहती है आरएसएस क्या चाहती है? आरएसएस चाहती है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा, महान दल जैसी छोटी पार्टियां जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हित के लिए काम करें वो कमज़ोर हों, उनका अस्तित्व खत्म हो। तो उसके लिए समाजवादी पार्टी का 2 वोट बैंक है, यादव समाज और मुस्लिम समाज। उसके अलावा सभी वोट देते हैं, लेकिन ये 2 वोट बेस वोट है। तो मुस्लिम यादव समाज को तोड़ने के लिए शिवपाल जी को लगाया ही गया है। और अब शिवपाल जी क्यों आपके टारगेट पर रहते हैं? शिवपाल जी साहब को क्या खता है ये बताइए। देखिए, राम रावण युद्ध में भी एक शिवपाल जी थे, और आज लड़ाई है शिवपाल जी तो अपना फिर भी धर्म निभा रहे हैं। कहते हैं कि मित्रता की असली पहचान तो तब होती है जब संकट में कोई व्यक्ति हो, अपना मित्र हो। तो वो शिवपाल जी तो जेल में भी मिल के आए, वो कल भी गए थे जब रिलीज हो रहे थे आजम खान सीतापुर जेल से, तब भी मौके पर मौजूद थे। होना तो अखिलेश जी को चाहिए था। तो क्या शिवपाल जी आजम साहब से मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए? दुनिया जानती, कोई बच्चा तो है नहीं, हर आदमी जो कम पढ़ा लिखा वो भी जानता है कि शिवपाल जी समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए आजम साहब से मिल रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी और शिवपाल जी पहले भी रथ यात्रा साथ साथ कर चुके हैं। प्रमोद कृष्णन जी किस पार्टी में? कांग्रेस में। प्रमोद कृष्णन जी क्या बोल रहे थे अभी कि ताजमहल और ज्ञानवापी दे देना चाहिए हिंदुओं को। क्यों भाई, एएसआई का है, सरकार का है, तो क्या दिक्कत है? हिंदुओं को क्या दिक्कत है? मुसलमानों को उसमें क्या मामला? ये धरोहर है। तो इससे इस तरह से वहाँ बिहार में पाटलिपुत्र मौर्य लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि मौर्य वंश की राजधानी रही है, तो हम लोगों को दे देना चाहिए। ये तो लड़कपना वाली बात। जो सरकार का है, ये धरोहर है देश की, न हिंदू का है न मुसलमान का है। तो आजम खान साहब ने ये भी कहा कल कि मुझे एक इंस्पेक्टर बोले कि क्या आप पर इतने मुकदमे आपका एनकाउंटर हो सकता है, तो मुझे धमकाया जा रहा है, और मेरी शक्ल बता रही है कि किस तरह से मुझे कच्ची दाल का पानी तक दिया गया। जुल्म, मतलब कहीं ना कहीं अपना उन्होंने व्यथा पूरी तरह से साझा की। इस देश में विकास दुबे का इनकाउंटर हो जाता है, जो आराम से सरेंडर करता है उसका इनकाउंटर हो जाता है। मुख्तार अंसारी साहब का इनकाउंटर नहीं हुआ तो आजम साहब इतने बड़े नेता हैं, कोई अपराधी नहीं, उनका इनकाउंटर क्यों होगा? सवाल इनकाउंटर का नहीं है, सवाल आजम साहब की हार और जीत का है। आजम साहब को जेल इसलिए भेजा था बीजेपी ने, आरएसएस ने, जिससे कि आजम साहब को कमज़ोर किया जा सके, उनसे अपनी बात मनवाई जा सके। वो खून उनका समाजवादी है। लेकिन अब क्या लग रहा है कि अखिलेश जी और आजम खान के बीच में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ दूरियां और बढ़ेंगी? देखिए, आजम साहब हो सकता है कि जुल्म से, भाजपा के सरकार के जुल्म से हार गए हों, और हारा व्यक्ति मजबूर होता है, और मजबूर व्यक्ति कुछ भी मान सकता है। और रोज उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए,
एक के बाद एक, जब एक की जमानत हुई दूसरा मुकदमा, तो क्या तब सुप्रीम कोर्ट को दिख नहीं रहा था कि एक आदमी को टारगेट किया जाए? जो अंतिम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो ये तो 10 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद कह सकता था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या सत्ता से बड़ा होता है, सरकार से बड़ा होता है? नहीं, सरकार, प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं। तो यानी आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट भी प्रधानमंत्री के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर काम क्यों? चुनाव आयोग को हम लोगों ने नहीं देखा बेईमानी करते हुए? चुनाव आयोग ने जिस तरह से बेईमानी की, जिस तरह से व्यवहार किया, हम जुलूस निकालें तो धरना पर, हम अगर कार्यक्रम करें अपने कार्यालय में, हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही थी फर्रुखाबाद, एक कार्यक्रम उन्होंने किया अपने कार्यालय में, कार्यकर्ताओं से बैठक किया, मुकदमा दर्ज हो गया। आज नोटिस हमारे पास आई कि आपको 7 साल के लिए, और जबकि मैं वहाँ मौजूद था, केवल मौजूद था, तो मुझे बैठना पड़ा कार्यकर्ताओं के बीच में। अपने आपके मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी जितने भी तंत्र हैं सब बीजेपी के हाथों में? तंत्र को बीजेपी अपने साथ जोड़ने का प्रयास ही कर रही है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि तंत्र जो है कमजोर पड़े। जो अच्छे अधिकारी हैं, जो अच्छे IAS IPS हैं, उन्हें पोस्टिंग नहीं मिलती। जिनके ऊपर दाग होता है पहले को उनकी पोस्टिंग होती। क्यों होती? इसलिए कि उनसे मनमाना काम नेता करा सकते हैं। अब बताइए आजम खान साहब को क्या लग रहा है? आप चूंकि आप खुद गठबंधन के प्रमुख हिस्सा हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के, अब क्या है आजम खान साहब को किस तरह से क्या रहने वाला रुख उनका? आजम साहब मजबूर व्यक्ति हैं, उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, सत्ता उन्हें छोड़ेगी नहीं। जब तक वो RSS के हिसाब से काम नहीं करेंगे, उन्हें छोड़ेगी नहीं। और RSS हमेशा समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास तो करेगी। आप समझ सकते हैं, बड़ी बात कही है कि और एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है केशव देव मौर्य जी का। उनका कहना है कि इस समय आजम खां मजबूर हो चुके हैं और अब हो सकता है कि वो RSS के इशारे पर काम करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिवपाल सिंह यादव आजम खां से जेल में मिलने पहुंचे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने नहीं, उनको समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। और इसी कहा जाए एक साजिश के तहत वो आजम खां साहब से मिलने जेल पहुंचे थे। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।